बदलापूर येथील पहिले तर सर्व पत्रकार बंधू वगैरे हार्दिक स्वागत। बदलापूर येथील आदर्श विद्यालय या नावाची शाळेत 2 अल्पवयीन मुलींवर लैंगिक अत्याचार करण्यात आला। माणुसकीला काळीमा फासणारी ही घटना होती। राज्यात कायदा व सुव्यवस्था शिल्लक नसून शाळेमध्ये जाणाऱ्या लहान मुली सुद्धा त्या ठिकाणी सुरक्षित नाहीयेत। दुसरी एक गोष्ट अशी की सत्य सांगणे आणि सत्य मांडणे हा सुद्धा एक गुन्हा झालेला आहे। तुम्ही बघितलं असेल की आपली एक महिला पत्रकार भगिनी, तिला कशा पद्धतीने अर्वाच्य भाषेत या ठिकाणी बोलण्यात आलं। त्यामुळे एकंदरच महाराष्ट्रासह संपूर्ण देशभरामध्ये या ठिकाणी संतापाची लाट आहे। आणि याबाबतच आपल्याशी संवाद साधण्यासाठी आपल्या राष्ट्रीय प्रवक्त्या सुप्रिया श्रीने या ठिकाणी आलेले आहेत। त्याचबरोबर या ठिकाणी या पत्रकार परिषदेसाठी ठाणे काँग्रेसचे अध्यक्ष विक्रांतजी चव्हाण, ठाणे काँग्रेसच्या महिला अध्यक्ष स्मिता वैती, माझे सहकारी प्रवक्ते हिंदूराव गणवे, प्रदेश सदस्य इंदिशे साहेब आणि प्रदेश सदस्य बालचंद्र महाडिक या पत्रकार परिषदेत उपस्थित आहेत। या ठिकाणी आपला जास्त वेळ न घेता सुप्रियाजी श्रीने यांनी आपल्याशी संवाद साधावा अशी विनंती करणार या ठिकाणी करतो। बदलापूर येथील सर्व पत्रकार बंधूंनो नमस्कार। बदलापूर येथील जो इन्सिडेंट झाला त्याकरिता पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये नव्हे तर देशामध्ये आणि विदेशामध्ये प्रतिक्रिया उमटलेल्या आहेत। आणि त्याचाच एक भाग म्हणून या ठिकाणी सरकारी यंत्रणेने ट्रान्सपरंटली याची चौकशी करावी। महाराष्ट्र गव्हर्नमेंटने फास्ट ट्रॅक वरती हा खटला चालवावा याकरिता आवाज उठवण्याचे आदेश ऑल इंडिया काँग्रेस कमिटीने दिलेले होते। आणि त्याच्याच माध्यमातून या ठिकाणी ऑल इंडिया काँग्रेस कमिटीने आणि एमपीसीसीने सुप्रिया श्रीने मॅडम यांना या ठिकाणी प्रेस कॉन्फरन्स घ्यायला पाठवलेल्या आहेत। सीएमबीसी मेंबर आहेत, त्या या ठिकाणी तुम्हाला संबोधित करतील। आमचे राष्ट्रीय प्रवक्ते आहेत, त्यांना मी विनंती करतो की या विषयावरती त्यांनी आपल्याशी संवाद साधावा। बहुत धन्यवाद। मंच पर बैठे हुए ठाणे के डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस के प्रेसिडेंट विक्रांत चौहान जी, मेरे सारे सम्मानित कोलीग्स और पत्रकार बंधुओं, आप सबको मेरा नमस्कार। मुझे ये कहते हुए बहुत दुख हो रहा है कि ठाणे आकर जिस विषय पर मैं प्रेस वार्ता कर रही हूं वो मेरे लिए व्यक्तिगत दुख का विषय है। मेरे लिए महाराष्ट्र की धरती सावित्रीबाई फुले की धरती है। ये वो धरती है जिसने इस देश की महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, उनके हक के लिए, उनकी शिक्षा के लिए, उनके सामर्थ्य के लिए इस देश को दिशा दिखाई, इस देश में एक लौ जगाई। और उस धरती पर मैं बच्चियों के साथ स्कूल में जो हो रहा है और सरकार जिस लीपापोती में लगी है उस पर आकर प्रेस वार्ता करने को मजबूर हूं। इस बात का मुझे दुख है। मुझे दुख है इस बात का कि महाराष्ट्र, जहां पर स्त्रियों ने, नारियों ने, चाहे वो आजादी का आंदोलन हो या उसके बाद एक सशक्त भूमिका निभाई है, आज वहां पर महिला के हक की, महिला के सच बोलने की ताकत का दमन किया जा रहा है। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी, मैं वही कहूंगी जो बंबई का हाईकोर्ट कह रहा है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने जो कल कहा है मैं उसी को आपके सामने रिपीट कर देती हूं और उसके बाद संक्षिप्त में बयान देकर आपके सवालों का सामना करूंगी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा 13 तारीख को 2 नाबालिग बच्चियों के साथ स्कूल में यौन शोषण होता है। 16 तारीख को एफआईआर बमुश्किल लिखी जाती है और एफआईआर तब लिखी जाती है जब माता पिता को 11 घंटे पुलिस थाने में बिठाया जाता है। उसमें से एक मां गर्भवती है, वो पेट से थी। 16 तारीख को एफआईआर लिखने के बाद किसी तरह से गिरफ्तारी होती है और स्टेटमेंट 22 तारीख को लिया जाता है। तो बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक सवाल पूछा है, जो सवाल आज इस देश की हर बच्ची, हर लड़की, हर नारी पूछ रही है। और सवाल यह है कि चल क्या रहा है यहां पर।
और एक बात और यहां पर कहनी जरूरी है कि 20 तारीख को जब लोगों को लगा कि कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, जब लोगों को लगा उनकी अनसुनी हो रही है, जब लोगों को लगा कि सरकार अपने सरकारी कार्यक्रमों में व्यस्त है, जब उन्होंने सड़क पे उतर के प्रदर्शन किया, जब उन्होंने घेराव किया, जब उन्होंने रेल रोकने की कोशिश करी, तो 500 से ज्यादा लोगों पर एफआईआर हो जाती है। यह आजाद हिंदुस्तान है या जनरल डायर का राज है? यह सवाल पूछा जाएगा, और सवाल इसलिए पूछा जाएगा क्योंकि विषय 2 नाबालिग बच्चियों के साथ यौन शोषण का है। विषय इस बात का है कि स्कूल में सीसीटीवी कैमरा नहीं थे। विषय इस बात का है कि शुरू से पहले दिन से बचाने की कोशिश की जा रही थी, और क्या बचाने की कोशिश इसलिए की जा रही थी कि तुषार आप्टे, जो चेतन आप्टे वाइस प्रेसिडेंट है यहां पर भाजपा के, उनके भाई उनके बोर्ड पर है स्कूल के, क्या बचाव की कोशिश इसलिए की जा रही थी कि नंद किशोर पटकर, जिनकी तमाम फोटोएं हैं भाजपा के नेता के साथ, वो उसके बोर्ड पर है? और बेशर्मी की हद यह है कि जब यह मामला सामने आया, इस मामले को दबाने की कोशिश की गई। पहले इसलिए दबाया गया क्योंकि मुख्यमंत्री को एक योजना लागू करनी थी, तो यह नजरबट्टू बन जाता, यह धब्बा लग जाता, यह कलंक हो जाता। तो योजना लागू करने के लिए पहले इस मामले को दबाया गया, और उसके बाद यह सीएम का गृह राज्य है, यह मुख्यमंत्री का गृह राज्य है, यह मुख्यमंत्री का गृह क्षेत्र है। 15 तारीख को वो थाने में रहते हैं, और उसके बाद वो बेटियों से मिलने की साथ नहीं लेते हैं, वो परिवार से नहीं मिलना चाहते हैं, वो उन बच्चियों के माता पिता से नहीं मिलना चाहते हैं, बूढ़े दादा दादी से नहीं मिलना चाहते हैं जो आशंकित है, बच्चों ने स्कूल आने से मना कर दिया है। यह आपका गृह क्षेत्र है। आप लीपापोती करने में लगे हैं। आप नहीं गए, लेकिन आपने अपनी जगह वहां पर दूसरे मंत्री को भेजा, और दूसरे मंत्री को भेजकर आपने थाने में जो हुआ है, थाने डिस्ट्रिक्ट में जो बदलापुर में हुआ है, उसमें वहां पर बच्चियों की, उनके परिवारों की आज मेरा रेप वर्सेस मेरा रेप की राजनीति करते हैं। हाथरस, मैं उत्तर प्रदेश से हूं, और मुझे आज भी इस बात का दुख है कि हाथरस में गुड़िया को 2:30 बजे रात को उसके मां बाप के बिना जला दिया गया, मिट्टी का तेल डाल के जला दिया, और पूरा महकमा यह कहता रहा उसका रेप नहीं हुआ, उसका चरित्र हनन करता रहा, और जब सीबीआई ने केस लिया तो पता चला कि हां रेप हुआ था। इसलिए यह देश बेटियों को सुरक्षित नहीं रख पा रहा है, क्योंकि जो सत्ता में लोग बैठे हैं उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो संरक्षण बेटियों के खिलाफ जो अपराधी हैं उनको देते हैं। और मेरे नेता राहुल गांधी एक बात बिल्कुल ठीक पूछते हैं और एक सवाल ठीक उठाते हैं। वो कहते हैं कि क्या, और ये सवाल हम सब औरतों के मन में, मैं यहां पर इतनी सारी महिलाओं को देख रही हूं, हम 2 महिला स्टेज पर है, मंच पर है, क्या अब औरत के साथ अपराध होगा और उसको न्याय के लिए सड़क पर उतरना पड़ेगा तब एफआईआर होगी, और जो सड़क पर उतरेगा उसको आप जेल में डाल देंगे? ये कहां का न्याय है? क्या यह देश आधी आबादी के लिए नहीं है? पिछले 15 दिनों में इस देश में 45 जघन्य अपराध हुए हैं महिलाओं के खिलाफ। यह देश कब जागेगा? हम क्यों नहीं ऐसी नजीर बना पाते हैं जिससे महिला की ओर गंदी नजर से देखने वाले की रूह कांप जाए? रेप करना तो बहुत दूर की बात है। शायद इसलिए नहीं बना पा रहे हैं क्योंकि रेपिस्ट को संरक्षण सरकार देती है, और बार बार महिलाओं के खिलाफ जो अत्याचार करते हैं उनके साथ खड़ी रहती है। हम इस मंच से एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस से कहते हैं, आपकी अंतरात्मा आपको कैसे स्वीकार्य है कि आप इस प्रदेश के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री बने रहिए? अगर जरा सी भी शर्म है तो इस्तीफा दीजिए, और जिस तरह की लीपापोती की कोशिश आप कर रहे हैं वो करनी बंद कीजिए। महाराष्ट्र में जल्द चुनाव है। इस देश की बेटियां, महाराष्ट्र की बेटियां, महाराष्ट्र की महिलाएं, महाराष्ट्र के वो सजग पुरुष आपको ऐसा सबक सिखाने वाले हैं, क्योंकि रेप हो या बलात्कार हो, इसको छुपाया नहीं जाता है, इस पर राजनीति नहीं की जाती है। बच्चियों को न्याय दीजिए, इंसाफ कीजिए, बीजेपी के गुर्गों को बचाने की कोशिश मत कीजिए। और जब कोई सच सामने लाता है, आपके जैसी एक निर्भीक पत्रकार, और मुझे बड़ी खुशी हुई है सुनकर कि आप लोगों ने प्रतिकार किया, आपके जैसी एक निर्भीक पत्रकार जिसने इस पर रिपोर्टिंग करी, उसके खिलाफ वहां का नगर परिषद का अध्यक्ष
जो शिंदे सेना, शिंदे जी का राइट हैंड माना जाता है, एकनाथ शिंदे का, वो कहता है तुम ऐसे कर रही हो रिपोर्टिंग जैसे तुम्हारा रेप हुआ हो। रेप सीटी बजाने के बराबर है। रेप एक औरत के शरीर के साथ नहीं, उसके अस्तित्व के साथ खिलवाड़ है, उसके अस्तित्व को निस्ते नाबूद करता है और सारा का सारा इज्जत का ठीकरा ये सभ्य समाज एक औरत के ऊपर डाल देता है। ऐसे लोग हमारी सत्ता में बैठे हुए हैं, ये इस देश का दुर्भाग्य है। हम न्याय